जिंदगी में या फिर जीवन के किसी भी क्षेत्र में दो बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये दोनों बातें हैं कि प्लानिंग के हिसाब से कोई भी काम नहीं होता और प्लानिंग के बिना भी कोई काम नहीं होता। नमस्कार, आभार, स्वागतम। संतोष दीपक शो में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन का हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में कैसा महत्व है, ये सभी आपसे छुपा नहीं है। आप सभी जानते हैं बखूबी। और संतोष दीपक शो को एक नए सिरे से शुरुआत करने के लिए आज से बेहतर दिवस भला हो कौन सा सकता था। आइए शुरुआत करते हैं, बातें करते हैं। समय का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। पैसे से भी ज्यादा, पैसे से 1000 गुना ज्यादा। पैसे से आप समय को नहीं खरीद सकते, लेकिन समय के सदुपयोग से पैसे को उत्पन्न किया जा सकता है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। हम सारी बातें करेंगे कट टू कट, ज्यादा लंबी बातचीत नहीं, केवल और केवल मुद्दे की बात, वो ऐसी बातें जो आपके जीवन को सीधे सीधे स्पर्श करती है, सीधे सीधे प्रभावित करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आखिर जीवन के प्रति हमारा रवैया क्या है। पिछले 8-9 महीने में यदि आप देख रहे हो तो पूरी तरीके से कोरोना संक्रमण का काल है, कोविड-19, उसने हमें घेर लिया, बढ़िया तरीके से घेर लिया। और उसने यह बता दिया कि प्रकृति आज भी और शायद हमेशा मनुष्य के ऊपर हावी रहेगी। भले ही हम अपनी जीत के कारण बहुत सारे हम लोगों ने अचीव किए हैं, बहुत सारे आविष्कार किए, बहुत सारे वैसे अचीवमेंट्स हैं तो कभी कभी लगता है कि हम प्रकृति से शायद आगे निकल जाए। हम समुद्र भी लाग सकते हैं, आकाश की ऊंचाई तक भी जा सकते हैं, लेकिन शायद प्रकृति से पार पाना या प्रकृति को चुनौती देना, वो भी अनएथिकल वे में, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। और कम से कम प्रकृति को चैलेंज करने से हमें बाज आना चाहिए। हमें यदि जुझारूपन होना चाहिए तो केवल और केवल अच्छाई के लिए। एक बात बताऊं, सच्ची बात, पिछले 8-9 महीने में शायद ही कोई ऐसा सप्ताह गुजरा होगा जबकि मुझे यह शक न होता हो कि कहीं मैं भी तो कोरोना का शिकार नहीं हो गया। कभी सिर में दर्द, आंखों में दर्द, पेट में दर्द, यानी शरीर की यदि छोटी सी भी कोई समस्या है तो उसे डायरेक्ट एसोसिएट मैं किससे करता हूं? कोरोना से। समय ही ऐसा है। कोरोना अपनी भयावहता के साथ है, समाज में मौजूद है। बहुत सारे निकट के लोग जिन्हें मैं जानता था और शायद जिन्हें उतना नजदीक से नहीं जानता था, वैसे लोग इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। इसके अलावा बीमार लोगों की एक अच्छी खासी संख्या है जो विचलित करती है। कोई भी हो, लेकिन उसकी मौत, उसकी मृत्यु, उसका निधन बहुत अधिक तकलीफ पहुंचाता है दिल को। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि लाख सावधानियों के बाद भी यदि शरीर में कोई भी समस्या होती है तो आशंका होती है कि कहीं कोरोना का कोई कहर तो नहीं। और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। स्टार्टिंग से कोरोना के बहुत सारे सिम्टम बताए गए, बहुत सारे सिम्टम्स को बदला गया। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, ऐसी आशंका नहीं होनी चाहिए, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी बात पूछूं, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन के महत्वपूर्ण समय को इसी तरीके से धीरे धीरे करके खोते जा रहे हैं? समय बीतता जा रहा है और उसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह कारण है डर, खौफ। हम किसी भी काम को करने से डरते हैं। हमें कैपेसिटी है, हम कर सकते हैं, बखूबी जानते हैं, लेकिन यदि फेल कर गए तो क्या होगा? हमें वो मादा नहीं है कि किसी भी तरीके से आगे बढ़ने का, किसी भी तरीके से इस काम को करना है और विजय हमें मिलेगी। वो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, हाँ, सोनाक्षी सिन्हा का एक डायलॉग है ना, प्यार से डर नहीं लगता साहब, थप्पड़ से लगता है। बिल्कुल उसी तरीके से हार के डर का डर यह इतना अधिक हावी है कि कितने लोग, अधिकांश लोग हम में से इस जिंदगी में आने के बाद, मनुष्य के रूप में, ह्यूमन बीइंग के रूप में जन्म लेने के बाद अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाते। जो बात की कैपेसिटी उनमें है उस बात को फुलफिल नहीं कर पाते और प्रकृति उनके उपहार से अछूता रह जाता है। बहुत कैपेसिटी होती है, सभी में होती है। एक भी व्यक्ति यदि कोई जमीन पर है, उसमें कैपेसिटी है, उसमें क्षमता है, वह बहुत कुछ कर सकता है। एक न एक विशेषता, स्पेशलाइजेशन तो ऐसा है उसमें जो कि दुनिया में बाकी किसी में भी नहीं है, चाहे आप जितना भी सर पटक ले। लेकिन उसमें कुछ एक बातें ऐसी होती है, हर एक इंडिविजुअल का, हर एक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपनी उस खूबी को, उस विशेषता को, उस स्पेशलाइजेशन को उभार कर सामने लाए। बिल्कुल प्लानिंग के साथ साथ एकदम परफेक्ट, एकदम ड्रीम हो, सपना कि हमें करना क्या है, हमारी कैपेसिटी, हमारी योग्यता उसके अनुरूप हो,
तो आप यकीन मानिए कि आप किसी भी काम को करने की क्षमता रखते हैं, आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, आकर्षण का नियम, वह भी यही कहता है। वह भी कहता है कि पहले अपने दिल को, पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को यह बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उसकी प्रॉपर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है कि तुम इस काम को कर सकते हो। आप में से अधिकांश लोग जानते हैं कि हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वह किसी भी भाषा को नहीं समझता। वह केवल और केवल समझता है एक बात को, तस्वीर की भाषा को, हमारी भावनाओं को। इन दोनों को वह पकड़ता है और उसे जो भी बातें समझाई जाती है उसके अनुरूप वह काम करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आखिर जब हम अपने साथ अपनी मुलाकात को अंतिम रूप देते हैं, जब हम अपने आप से बात करते हैं, तो हम अपने आप को बताते क्या हैं? हमारा सबकॉन्शियस माइंड वास्तविकता और कल्पना के बीच में किसी भी फर्क को नहीं समझता। यदि आप मानते हैं कि आप जीत सकते हैं, कोई भी अचीवमेंट आपका होगा, कोई भी उपलब्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में प्रतिदिन 60,000, जी हां 60,000 थॉट्स आते और जाते हैं। अस्थायित्व की जरूरत है, स्टेबिलिटी की जरूरत है और अपने सबकॉन्शियस माइंड के विषय में एक महत्वपूर्ण बात को यह भी बहुत जानने की जरूरत है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी तरीके से वास्तविकता और कल्पना, इन दोनों के बीच में किसी भी अंतर को नहीं पहचानता। वह हमारी केवल सोच, हमारी भावना, हमारे द्वारा गढ़ी गई तस्वीर, हमारे द्वारा देखे गए सपने, इन सभी के आधार पर प्रोग्रामिंग करता है और सबकॉन्शियस माइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार उसे हकीकत में बदलने में लग जाता है। सबकॉन्शियस माइंड इस बात को बखूबी जानता है कि जो भावनाएं उस तक पहुंचाई जा रही है उसके पीछे गहराई कितनी है, सच्चाई कितनी है, हम कितना डेडिकेटेड हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हम किस हद तक मानते हैं कि प्रकृति हमारी कामना, हमारी इच्छा को पूर्ण करेगी। उसे पॉजिटिव और निगेटिव से कोई अंतर नहीं पड़ता। ना वह इस बात का फर्क करती है कि हमने जो कल्पना की है वह वास्तविकता है या कल्पना मात्र है। वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम जिंदगी गुजर जाती है लेकिन हम अपने बॉडी को, अपने शरीर को, अपने हार्ट को, अपने माइंड को, स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड को समझ नहीं पाते। समझने की बात है। बातें बहुत हुई और लगातार होती रहेगी। संतोष दीपक शो में हमारी कोशिश कट टू कट ब्रीफ में अपनी बात कहने की है और मुझे भरोसा है कि आपको यह अंदाज पसंद आया होगा, क्योंकि जिन बातों को संक्षिप्त में कहा जा सकता है और जिसे ऑब्जर्व करने की बात है, उसमें बातों को लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। यदि आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक करें, यदि चाहें तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन हाँ, किसी भी स्थिति में अपना कमेंट हमें जरूर दें, चाहे किसी भी मीडियम से। चलिए फिर बातें होती रहेगी, मुलाकातें होती रहेगी। एक बार फिर से आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।